नमस्कार दोस्तों, आइए 14 मार्च 2025 चल रहा है आज दोस्तों। और ये वीडियो को लेकर मैं आपको सिख धर्म और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज को काफी कम बताएंगे, एक दो पॉइंट बताएंगे दोस्तों। और ज्यादा ये जो आज का क्लास रहेगा ये सिख धर्म के प्रति बहुत ही रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम होली क्या ढेर सारा आप सबको शुभकामनाएं। दोस्तों सिख धर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो सिख धर्म को स्टार्ट करने वाले हमारे गुरु नानक थे। इनका जो जन्म होता है तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। इनका जन्म रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में होता है ना, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है। आज ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो गुरु नानक है दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक हैं। और इनका जो जन्मकाल माना जाता है 1469 ईस्वी में हुमायूं और बाबर के कालीन माना जाता है। हुमायूं और बाबर उस समय थे, है ना। तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में होता है, पाकिस्तान में है। आज वो पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है, रावी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों। तलवंडी आपसे कई बार पूछ लिया गया है, तलवंडी का संबंध किस व्यक्ति से है दोस्तों, तो गुरु नानक याद रखिएगा। यानी गुरु नानक ने ही सिख धर्म को स्टार्ट किए थे। गुरु नानक ने ही पंगत और संगत दो प्रथाएं शुरू किए थे। यहाँ देखिए पंगत है, पंगत को बोला जाता है लंगर दोस्तों। दुनिया में कहीं भी कोई तस्य मस हो जाए, लंगर ऐसा चीज है पंजाबी लोगों का सिख धर्म के लिए बहुत ही अच्छा बताया जाता है दोस्तों। इसमें जितना लंगर में क्या किया जाता है दोस्तों, भूखे को भोजन कराया जाता है। इसमें इस प्रकार से जो सिख धर्म वाले होते हैं अपना लगभग 10% जो कमीनी का है दान करते रहते हैं। इसलिए वहां कभी सिख धर्म नहीं दिखेगा कि किसी व्यक्ति का चंदा काटा जा रहा है ना। सिख धर्म में चंदा नहीं कटता है, 10% ऑटोमेटिक अपना जो इनकम है दोस्तों दे दिया जाता है। और ये लंगर जहां भी चलेगा दोस्तों वहां पर हर एक व्यक्तियों को खिलाया जाता है दोस्तों। आप स्वेच्छा अनुसार जितना मन करे उतना खाइए, ठीक ना। संगत का मतलब होता है दोस्तों धर्मशाला। तो इन्होंने ही संगत और पंगत को शुरू किए थे। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक ये बोला जाता है गुरु का लंगर भोजनालय था दोस्तों। इनका मृत्यु 1528 ईस्वी में करतारपुर में होता है। ये भी याद रखिएगा, गुरु नानक का मृत्यु कहाँ होता है? करतारपुर में होता है। सिख के पहला गुरु पूछा जाए गुरु नानक, इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? तलवंडी में होता है। ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। 1469 ईस्वी में होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद सिख के जो दूसरे गुरु हुए, सिख का दूसरा गुरु हुए वो हुए अंगद। ये अंगद का अंगद को लहना के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गुरु अंगद को लहना के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका जो चला था लगभग माने गुरु गुरु के रूप में सिख धर्म के स्थापना सॉरी गुरु के रूप में रहे 1539 से 1552 तक रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने पंगत को क्या कर दिया दोस्तों? अस्थाई बना दिया। पंगत हमेशा चलते रहेगा दोस्तों, ये हमेशा चलाया जाना वाला चीज है, तो चलाया जाए, अच्छा चीज है दोस्तों, चला दिया गया। इन्होंने अस्थाई मुहर मार दिए। हमारे गुरु नानक जी क्या किए थे? उन्होंने चालू किए थे और उन्होंने कहा कि सील मुहर मार के पैक कर दो भाई, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। तो इन्होंने अस्थाई बना दिए। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों गुरुमुखी लिपि। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी लिपि क्या है दोस्तों? हिंदी पढ़ने वालों की लिपि क्या है? देवनागरी, है ना जी। हिंदी जो पढ़ते हैं, हिंदी में जो लिखते हैं, उनकी लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। तो पंजाबियों के लिए लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। इसी तरह से अंग्रेजी का लिपि क्या है दोस्तों? रोमन, है ना। अंग्रेजियों के लिए लिपि जो है रोमन है। और अब सिखों के लिए लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंगद के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम लहना है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किए थे। तीसरा, सिख धर्म के तीसरे गुरु का नाम है अमरदास। इनका जो गुरुपद है चलता है 1552 से 1574 ईस्वी तक, ठीक ना। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह किए, ये भी हिंदू थे ही दोस्तों। तो इन्होंने हिंदू से, हाँ यहाँ याद रखिएगा, ये जाति के खत्री थे। ये जाति के खत्री थे, याद रखिएगा। ये जाति के क्या थे दोस्तों? खत्री थे, है ना। ये जाति के खत्री थे गुरु नानक, है ना। तो अमरदास हिंदुओं से अलग विवाह के बारे में अपना किए कि भाई हिंदू से हम अलग है रहेंगे। इन धर्मों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं चलते रहते हैं। कोई इस
मंदिर के लिए कहेगा, कुछ कोई उस मंदिर के लिए कहेगा, कोई इसको बुरा कहेगा, कोई इसको भला कहेगा। दोस्तों ऐसा उन लोग माने कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो हैं ये ऐसा करिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी के अधिकार के बात नहीं, लेकिन कहने के लिए कहा जाता है, कोई व्यक्ति कह रहा है तो हालांकि कहना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो अपना निजी बात उन्होंने देखे कि मैंने इस हिंदू धर्म में क्या है दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी सारे ढेर सारे भ्रमित चीजें हैं, इनको लेके चलना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हिंदू से अलग विवाह करेंगे, हिंदुओं से अलग विवाह रखा जाएगा अपना। अकबर जो मिले थे गोविंदवाला में मिले थे, और इनकी जो पुत्री थी दोस्तों उनकी नाम थी भानी, और उन्होंने कई गांव, अकबर ने कई गांव भानी को यानी भानी को दान में दे दिए। और भानी का विवाह हुआ था रामदास से। याद रखिएगा भानी का विवाह किससे होता है, भानी का जो विवाह होता है दोस्तों रामदास से होता है। और यही रामदास चौथा गुरु बन जाते हैं, है ना, चौथा गुरु बन जाते हैं। अमरदास के बारे में याद रखना है, हिंदुओं से अलग विवाह के बारे में इन्होंने अपना किए थे डिस्कस, हिंदुओं से हम अलग विवाह रखेंगे भाई। माने जो विधि व्यवहार है ये नहीं कि हिंदू से अलग विवाह करेंगे दोस्तों, है ना, अपने सिख जो मिल रहा है उनसे अलग विवाह करेंगे, सब अपनी माने हिंदुओं से विवाह की जो मंत्र हैं या उच्चारण करने की कोई चीजें हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही है उससे अलग रखना है। एक ही थे तो भानी का विवाह किससे हुआ था, रामदास से हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। चौथा गुरु आ गए रामदास। रामदास जो गुरु रहे थे 1574 से 1581 ईस्वी तक। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, जो अमृतसर में जो उनको 500 बीघा जमीन मिला था दोस्तों, 500 बीघा जमीन मिला था दोस्तों, तो उनमें जलाशय खुदवा दिए। जलाशय समझते हो ना, जलाशय बहुत बड़ा पोखरा होता है, उसको जलाशय बोल देते हैं, ठीक ना। गढ़ई से गढ़ा, गढ़ा से पोखरा, पोखरा से सबसे बड़ा जलाशय। गुरु पद को पैतृक बना दिया। इन्होंने कहा भाई मेरे जो गुरु का पद चल रहा है पैतृक हो जाए, यानी उसका वंशज ही उसका गुरु बनेगा, ये पैतृक बना दिए। चलिए इनका देखिए कहां तक चलता है। पांचवें गुरु का नाम है अर्जुन। पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन थे। गुरु अर्जुन के बारे में अगर देखा जाए, गुरु अर्जुन के बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा। इनको क्या किया जाता है, मरा दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे याद रखिएगा आदि ग्रंथ की रचना करने वाले थे अर्जुन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जितने सारे बात लिखे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है ना। आदि ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे दोस्तों, तो गुरु अर्जुन ने किए थे। गुरु अर्जुन ने हरमंदर साहब जो जलाशय है, जो जो रामदास ने जलाशय खुदवाए थे, उसमें सोना का हरमंदर साहब को उन्होंने स्थापना कराए, यानी मंदिर बनवा दिए। हरमंदर साहब का जो मंदिर है पूछा जाएगा अमृतसर जलाशय के चारों तरफ के बीच में है ना। उसके बाद खुसरो की सहायता किए थे अर्जुन जी, और खुसरो की सहायता की जिसके कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दिया, यानी इनको मार दिया गया। पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने हत्या करा दिया था, तो याद रखिए अर्जुन को। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है गुरु अर्जुन को सिख के जो 5वें गुरु थे किसने हत्या किया था, तो जहांगीर ने। पूछा जा सकता है सिख के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन थे। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद जिनको लाना बोला गया, तीसरा गुरु का नाम था अमरदास, चौथा का नाम क्या है, रामदास, पांचवा का नाम क्या है, अर्जुन। छठा नाम अगर यहाँ देखा जाए हरगोविंद है दोस्तों। हरगोविंद 1606 से 1645 तक चले। इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, 2 पॉइंट अपना ध्यान पर रखिएगा, हालांकि याद भी नहीं रखिएगा कोई बात नहीं। अकाल तख्त का स्थापना किए थे, और जिसे बोला जाता है ईश्वर का सिंहासन, ठीक है ना। उसके बाद हर्राय आए, हर राय जो 7वें गुरु हुए। 7वें गुरु जो है इनके बारे में दारा सिको इनसे मिले थे, दारा सिको इनसे आकर के मिले थे। 8वां गुरु हर किशन थे, जो 1661 से 1664 तक गुरुपद पर है। औरंगजेब को गुरुपद के बारे में इन्होंने बताए थे, समझाए थे।
हर किशन को बताया जा सकता है कि औरंगजेब ने क्यों बुलाया था दोस्तों। तो गुरुपद के बारे में भाई बताइए, आखिरकार ये सिख है क्या, नया नवेली दुल्हन की तरह आया कहां से भाई, पहले तो था ही नहीं, ये दो चार सालों में कैसे हो गया भाई, तो 600 सालों में कैसे हो गया दोस्तों। तो इसके बारे में औरंगजेब के बताने वाले कौन थे, हरकिशन थे। तेग बहादुर दोस्तों, तेग बहादुर 1664 से 75 में इस्लाम नहीं कबूल किए। इस्लाम को भाई धीरे धीरे, इस्लाम तो पूरे भारत में ही था, मुगल काल में था, अभी जानते हैं मुगल काल के भी थे। तो मुगल काल बहुत चरमोत्कर्ष पे था, मुगल काल बहुत ज्यादा अपना तरक्की पर था। तो सिख धर्म नया पनपा भाई जन्म लिया। तो इनको किसी ने बहुत भनकाया फुसलाया भाई कि ये देखिए एक धर्म अपना बना रहा है, अपना डफली बजा रहा है, अपना गा रहा है भाई। तो इनको बुलाएगा भाई इस्लाम कबूल करो, इन्होंने कहा नहीं कबूल करेंगे, तो इनको भी हत्या कर दिया जाता है। तो ये तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 2 पॉइंट याद रखिएगा इसमें, 2 आदमी को मुगल शासकों ने हत्या किया, एक जहांगीर ने हत्या करता है, मुगल के शासक थे, और एक यहाँ पे हत्यारे कौन हो गए, औरंगजेब हो रहे हैं, जो तेग बहादुर को हत्या करवा दे रहे हैं। क्यों दोस्तों, ये खालसा स्वीकार, सॉरी इस्लाम स्वीकार नहीं किए। और यहाँ क्या हुआ दोस्तों, खुसरो का मदद किए थे जहांगीर, देखे कि भाई खुसरो को मदद कर रहा है, इसलिए इसे क्या किया जाए, मार दिया जाए, ठीक है ना, अर्जुन को मार दिया जाता है। उसके बाद सिख के 10वें गुरु आते हैं दोस्तों। सिख के 10वें जो गुरु हैं हमारे, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जा रहे हैं। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। सिख के 10वें नंबर के गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म है पटना के पटना साहिब में होता है ना, 1666 ईस्वी में होता है। यहाँ देखिए 1666 में पटना में होता है। इन्हें सच्चा पादशाह कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, सच्चा पादशाह किसे कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। 5 प्रकार के ककार जाहिर किए। ककार का मतलब हुआ क से शुरू होने वाला, क से केस हो रहा है, कृपान हो रहा है दोस्तों, कंघा हो रहा है, कड़ा हो रहा है, कच्छा हो रहा है। ये 5 प्रकार के ककार जारी करते हैं। जाफरनामा को फारसी भाषा में ही गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखे थे दोस्तों। 1699 में इन्होंने खालसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा का स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हें सच्चा पादशाह भी कहा जाता है। 1699 में खालसा को स्थापना करते हैं। उसके बाद इनका मृत्यु होता है 1708 में नादेर में। गुल खां नाम का व्यक्ति इनको क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ये भी बात याद रखिए, 1708 ईस्वी में नादेर में जाते हैं तो गुल खां नामक व्यक्ति इनकी हत्या कर देता है। इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको वजीर ने क्या कर देता है ना, वजीर ने इनको दीवाल में चुनवा देता है। ये भी मुगल के ही अधीन काम करने वाले थे, मुगल शासक के अधीन काम करने वाले थे। वजीर खां क्या करता है, इनको दीवाल में क्या कर देता है, चिनवा देता है, दीवाल में जुड़वा दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध होता है। पहला आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और सिख का युद्ध। पहला अंग्रेज और सिख का युद्ध होता है 45 से 46 के बीच, 1845 से 46 के बीच होता है। दूसरा जो अंग्रेज और सिख का युद्ध होता है दोस्तों 1849 ईस्वी में के करीब होता है। बांदा नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह यानी सिख के 10वें गुरु गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का जारी करता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सिक्का चलवाने का काम कौन शुरू करते हैं, ये बांदा नाम का व्यक्ति है जो सिक्का जारी करता है। इस बार फिर से इस स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। मैं लाइन से बता दे रहा हूं कौन कौन है दोस्तों। सिख के पहला गुरु गुरु नानक है, दूसरा है कौन दोस्तों, तो दूसरे गुरु का नाम है यहाँ पे अंगद, तीसरे का नाम है अमरदास, चौथा का नाम है रामदास, पांचवा का नाम है जो कि अब पांचवा अर्जुन, जिनको हत्या करने वाले कौन थे, जहांगीर थे। छठा का नाम क्या है, हरगोविंद, ठीक है ना। सातवां का नाम क्या है, हरराय। आठवां का नाम क्या है, हरकिशन। और नौवां को तेग बहादुर बोला जाता है, जिनकी हत्या कराने वाले कौन थे, और औरंगजेब। और 10वें और लास्ट गुरु का नाम क्या है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने जाफरनामा की रचना किए थे, खालसा के बारे में बताए थे, सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये भी 5 प्रकार के ककार जारी किए थे, कंघा था, की कृपान था, कच्छा था, कड़ा था, ये 5 प्रकार के ककार होते हैं। और जाफरनामा मैंने बताया, इनका मृत्यु होता है 1708 ईस्वी में नादेर जब जाते हैं तो उनका मुगल खान नाम का व्यक्ति इनको हत्या कर देता है। 2 पुत्र इनके होते हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनकी हत्या किया जाता है किसके द्वारा, जो दोस्तों मुगल शासक का एक
वजीर रहता है, जिन्होंने क्या किया, दीवाल में ही इसको छिनवा देता है, जुड़वा देता है। ठीक है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है कब, 1845 से 46 के बीच होता है। दूसरा कब होता है दोस्तों, 1849 के करीब ये दूसरा युद्ध होता है। और बांदा ने क्या किया था दोस्तों, इन्हीं के गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का जारी करता है। ठीक है दोस्तों।